Hello everyone, welcome to the channel. Finally the recruitment of AAO in LIC is out और मैं इसका नोटिफिकेशन लेके आ जाया हूँ ताकि हम डिस्कस कर सकें कि इसमें शीट डिवीज़न और बाकी सारी चीज़ें कैसे कैसे दी गई हैं और हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट ऑफ द असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AAO, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं वो 350 हैं। ये फर्स्ट सेक्शन में आपका कैसे कैसे जो सीट्स डिवाइड हो रखी हैं वो दे रखा है। आप यूआर में देखेंगे आप 142 सीट्स हैं। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन्होंने बता दिया है कि दैट इज़ 350। अगर आप कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं और तो आपके रिजर्वेशंस के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे शेड्यूल इवेंट्स में। तो इसके जो एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट हो गया था 16 अगस्त 2025 को और ये चलेगा आपका 8 सितंबर 2025 तक। अभी है इसकी डेट, तो आप भर सकते हैं इसको। ठीक है, प्रीलिम्स जो होगा इसका वो होगा 3 अक्टूबर 2025 और उसके जस्ट एक महीने बाद 8 नवंबर को इसका मेंस है। ये दोनों टेंटेटिव डेट्स हैं पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि अभी इसी को होगा। ठीक है, एक महीने में ही मेंस भी हो जाएगा, तो इट इज़ अ गुड प्रोसेस। ऑल्सो इसमें इंटरव्यू भी होगा एक, जो कि आपके मेंस में के बाद होगा ऑब्वियसली। अब जो इसके प्रीलिम्स हैं मैं आपको बता दूं, प्रीलिम्स जो हैं इसके वो जस्ट क्वालिफाइंग है। ठीक है, जो आपके इंटरव्यू के लिए मार्क्स काउंट होंगे वो आपके मेंस के ही मार्क्स काउंट होंगे। उसके बाद अगर हम देखेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशन देखेंगे, आपकी जो एज होनी चाहिए वो 25 से 30 ईयर्स तक ही होनी चाहिए बस। और अगर SC ST OBC PWD इनके लिए कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे तो बैचलर्स इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी। तो कुछ परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, जस्ट अ बैचलर्स का, आप कहीं से भी आपका ग्रेजुएशन हो रखा हो आप इसमें एलिजिबल हैं। उसके बाद आते हैं एनरोलमेंट बेनिफिट्स के, जिसमें सबकी नज़रें होती है ना। तो इसका जो बेसिक पे है वो है आपका 88,635। ठीक है, तो दिस इज़ 88 के, आप इसको मान के चलिए। और अगर आप इसमें बेसिक पे और हाउस रेंट अलाउंस वगैरह सब कुछ मिलाएंगे तो ये आपका 1,26,000 के आसपास बैठेगा इन अ क्लास ACT। अब इसके एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो SC ST के लिए इट इज़ 85 प्लस GST और अदर कैंडिडेट्स के लिए 700 प्लस GST। सिलेक्शन प्रोसीजर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें होगा आपका फेज़ 1 प्रिलिमिनरी एग्जाम। इसमें आपको 3 सब्जेक्ट्स की प्रिपेयर करना है, दैट इज़ रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देखेंगे 35 35 30 है और इसमें यहाँ पे दे रखा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो पहले से दे रखा है इसमें, विच इज़ SC ST के लिए 16 है और बाकियों के लिए 18। देन वी हैव SC ST एंड PWD। ठीक है, 16 16 9 एंड 18 18 10। तो आप इसको अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कितने मार्क्स चाहिए। उसके बाद होगा इसका मेंस जो कि नेक्स्ट मंथ ही होगा टेंटेटिव के हिसाब से। तो सर इसमें आपको 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं बेसिकली, रीजनिंग, GK, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड इंश्योरेंस एंड फाइनेंस मार्केट अवेयरनेस। सबके 30-30 क्वेश्चन आएंगे जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका अगर क्वालिफाइंग देखें तो SC ST PWD के लिए इंग्लिश में 40, GK में 27, डेटा एनालिसिस में 40 एंड इंश्योरेंस में 27 मार्क्स चाहिए। बाकियों के लिए 45 30 और 45 45 30 45 और 30 बाकी अदर कैटेगरीज के। ठीक है, उसके बाद आपके दो, उसके बाद आपका इंग्लिश का एक पेपर, उसके बाद आपका इंग्लिश का एक पेपर रहता है डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज पेपर, वो भी होगा। दैट इज़ फॉर अदर 30 मिनट्स आपको इसके लिए दिए जाएंगे। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें अब इन एग्ज़ाम्स के लिए गाइडलाइंस ये हैं कि आपको प्रिलिमिनरी और मेंस में दोनों में अपना एक वैलिड आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि आइडेंटिटी कार्ड तो ले जाना है, फोटो इंडिकेट, कॉल लेटर ले जाना है, दैट इज़ द एडमिट कार्ड जिसमें आपका फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद एक फ़ोटो कॉपी ऑफ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, यानी आपका आधार, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आप देंगे उसका एक फ़ोटो कॉपी लेके जाना। ठीक है, गाइडलाइंस यहाँ पे अगर कोई स्क्राइब यूज़ करता है तो ये आपका पेज नंबर 6 में दे रखा है। उसके बाद ये सब होने के बाद होगा आपका इंटरव्यू। इसमें जो मार्क्स काउंट होंगे वो आपके इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए जो आपके मार्क्स काउंट होंगे वो मेंस के मार्क्स होंगे। ठीक है, मेंस एग्जाम्स आर ओनली कंसिडर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स जो हैं 60 हैं इसमें। EWS अनरिजर्व्ड OBC कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाइंग कितने 30, वहीं अगर हम SC ST OBC के लिए बात करेंगे तो वो कितने 27। तो अगर इनका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि ऑब्वियसली नहीं होंगे तो इनको क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेसेस। अगर आपका ये क्लियर हो जाता है तो आपका एक प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा इस सब के बाद। ठीक है, और एक प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होगी SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए।
ठीक है। बाकी यहाँ पे एक्शन ऑफ मिसकंडक्ट दे रखा है, तो ये सब आप देख सकते हैं मेजरली। और आपको अगर ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप इनकी वेबसाइट्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, अगर आप वेबसाइट में जाएंगे उसी के नीचे एक अप्लाई ऑनलाइन का बटन दे रखा होगा, आप उसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू वांट अ डेडिकेटेड वीडियोस के लिए तो मैं वो भी बना सकता हूँ, काइंडली कमेंट। ओके, so this is it for the video. All the best for your preparation and exam. Thank you.